हेलो दोस्तों, फिफ्थ चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा। अभी हम यहाँ डिफरेंशिएट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम 11th में भी हमने लिमिट्स पढ़ी थी और उसके बाद डेरिवेटिव किया था, तो बिल्कुल वैसा ही है ये भी। तो अभी हम 5.1 में लिमिट है, उसके बाद हम यहाँ शुरू करते हैं 5.2। ये डेरिवेटिव उससे बिल्कुल मतलब डिफरेंट है ये, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने 5.1 किया है या नहीं किया। चलिए इसे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर आपको 11th में फॉर्मूले याद थे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम यहाँ दोबारा से फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ अब से आप याद रखेंगे अगर आपको नहीं पता था इससे पहले, ठीक है ना, कि साइन का अगर हमें चेंज निकालना है, डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स में चेंज करने पर साइन एक्स में क्या चेंज आता है, तो इसका आंसर होता है कोस एक्स, ठीक है ना। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। इसी तरह अगर हम टेन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंशिएट का साइन डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके बाद जिसका भी डेरिवेटिव कर रहे हैं वो फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इन्हें केवल आपको पुट करना होगा। इसी तरह अगर सेक एक्स का आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे आंसर आ गए। अभी हम बाकी के जो तीन हमारे टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका डेरिवेटिव चेक करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैं कोस एक्स का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, तो हमें लिखना है यहाँ माइनस का साइन एक्स। इसी तरह से कोट का लिख सकते हैं हम। देखिए, जैसे साइन का कोस था तो कोस का साइन आ गया, टेन का सेक स्क्वायर है ना, तो कोट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, बट ये भी नेगेटिव ही आएगा, कोसेक स्क्वायर। और इसी तरह से सेक के बाद जैसे सेक का है वैसे ही हम कोसेक का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट ये भी यहाँ नेगेटिव ही आएगा। क्या था, कोसेक एक्स कोट एक्स। देखिए, ये जो सी से टर्म शुरू होने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कोस, कोट या कोसेक, इन सभी के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, ये याद रखेंगे। बाकी हमने इसी की तरह ये लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टर्म आएंगे उनका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं नॉर्मल टर्म की। जैसे कि किसी कांस्टेंट नंबर का अगर आप डेरिवेटिव करो, जैसे नंबर लिखा हुआ होता है 5, 7, 10 या 20, कुछ भी लिखा हुआ होगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक, इसे याद रखेंगे। और अगर हम x का डेरिवेटिव करते हैं तो dx dx ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये कैंसिल आउट होकर क्या बचता है 1, ठीक है ना। और जब हम करते हैं x की पावर, कोई भी मतलब अगर x की हमें पावर दी है, ये कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ अभी जनरल के लिए n मान लेता हूँ, ठीक है ना। x की पावर अगर n हो तो हमारा जो आंसर आता है, ये जो नंबर है ना पावर वाला, ये तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे, और एक पावर इसकी कम हो जाएगी। ये n लिखा है इंटू एक्स n माइनस 1, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं आप। एक और देखेंगे कि अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है वेरिएबल के साथ, ठीक है ना, y को वेरिएबल मानकर चल रहे हैं हम, तो हम कांस्टेंट को तो एज इट इज़ छोड़ देंगे यूं ही, और जबकि ये जो होगा सेकंड वाला पार्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक, जो भी मतलब हम फॉर्मूले जानते हैं इतने सारे, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारा ये टर्म होगा उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। कुछ और देखते हैं यहाँ। तो मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ रूट एक्स का। रूट एक्स के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स की पावर ना हाफ हो जाती है, अगर रूट का आप समझते हो तो एक्स की पावर हाफ, देखिए हाफ आएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 1/2, और एक पावर कम करनी है हमें हाफ से, तो वो 1/2 से 1 माइनस करोगे तो माइनस का हाफ बचेगी, तो ये हाफ आएगी डिवाइड में पावर इसके, ठीक है ना। माइनस का मतलब है डिवाइड में लिखना है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। इसी तरह एक फंक्शन होता है हमारा
EX, ऐसे एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, या वैसे ग्रोथ को शो करता है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ये क्या होता है। तो अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, यही आ जाता है हमारा आंसर। इसमें कोई पावर मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अगर लिखा हुआ हो log x, तो log x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1/x। मतलब यहाँ जो भी टर्म होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे टर्म थे जिनका हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले। तो अभी यहाँ 2 रूल और मैं बताता हूँ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेटिव के लिए। तो पहले रूल को तो कहते हैं यहाँ प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो वो होता क्या है, देखिए यहाँ ना 2 हमें नंबर होते हैं जो कि मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, 2 फंक्शंस होते हैं एक्चुअली अलग अलग, और दोनों कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों में से कोई सा भी हमें दोनों को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को एज इट इज़ उतार देते हैं और इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है ना। देन प्लस करेंगे आप और फिर सेकंड वाली टर्म को एज इट इज़ उतार देंगे जो भी लिखा हुआ होगा, और फर्स्ट का कर देंगे यहाँ डेरिवेटिव, मतलब u का हो जाएगा डेरिवेटिव। इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। और ये आप 3 के लिए भी यूज़ कर सकते हो या 4 के लिए भी, जितने भी यहाँ हमारे टर्म होंगे u v w। मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे कि आप सबसे पहले दोनों को छोड़ देना u और v को, और आप करेंगे w का डेरिवेटिव, प्लस आप u को एज इट इज़ रहने देंगे और डेरिवेटिव करेंगे इस बार v के लिए, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में w, ये एज इट इज़ है, w का डेरिवेटिव नहीं हो रहा, केवल हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं वो v का कर रहे हैं यहाँ। और लास्ट बार में यहाँ आप इस बार फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेंगे और ये बाकी का टर्म एज इट इज़। ये प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई में ना आगे पीछे लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले इसका कर रहे हैं पहले इसका, किसी का भी पहले कीजिए, बस आपको मतलब यहाँ डेरिवेटिव वाला पार्ट आप शुरू में भी लिख सकते हैं और इस वाले w को भी स्टार्टिंग में लिख सकते थे आप, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको तीनों का ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा बारी बारी से, एक एक कर कर 1 बाय 1। तो अभी आते हैं यहाँ क्वेश्चन रूल पर। ये हमारा सेकंड रूल है क्वेश्चन रूल। देखिए इसमें क्या होता है, आपको 2 फंक्शंस होते हैं जो कि आपको डिवाइड में दे रखा होता है कुछ, मतलब एक के डिवाइड में दूसरा वाला टर्म होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये v लिया है और मैंने ऊपर वाला u, तो जो नीचे वाला टर्म होता है उसका तो कर देते हैं हम स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का कर देंगे स्क्वायर, और फिर इसे ही उतारना है, याद रखेंगे जो नीचे था उसे पहले उतारना है, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, मतलब ऊपर वाले टर्म का, माइनस। अब इसे इस बार देखिए यहाँ प्लस आता है प्रोडक्ट में और जबकि क्वेश्चन में यहाँ माइनस आता है। आप u उतारेंगे इस बार पहले और डेरिवेटिव करेंगे v का। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो नीचे था उसका स्क्वायर और उसे ही पहले लिखना है आपको, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन रूल, हमें इसका भी यूज़ करना आना चाहिए। और एक लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रूल है चेन रूल, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम यूज़ करेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें एक्चुअली हमें फंक्शन का भी फंक्शन दिया हुआ होता है। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स हम मानते थे नॉर्मली, बट फंक्शन के अंदर जो हमारा एंगल टाइप में या कुछ भी टर्म होता है, जो हमारा फंक्शन है वो किसके टर्म में, जी एक्स, मतलब खुद एक फंक्शन के टर्म में। यहाँ हमें इसे 3 पार्टों में डिवाइड, चलो अभी 2 के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस तरह अगर दिया हो तो आपको सबसे पहले इसे पूरे पार्ट को एक्स मानकर डेरिवेटिव कर देना होता है। मतलब मैं देखिए डैश से भी शो कर देते हैं डेरिवेटिव को, तो मैं इसे डैश से ही शो कर यहाँ छोड़ रहा हूँ कि f का हमने डेरिवेटिव कर दिया इस पूरे पार्ट को x मानकर, ठीक है ना। फिर इनटू में आपको ये जो इसका एंगल वाला हिस्सा था, मतलब जिसके टर्म में ये लिखा हुआ है हमारा पार्ट, आपको उसका अगेन डेरिवेटिव करना होता है, ठीक। और ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ऐसे हमें
एक्चुअली अगर देखा नहीं है आपने तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारा दिया है साइन एक्स होना चाहिए था वैसे तो, अगर ये हो साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स के अलावा कुछ और आपका पार्ट दे रखा है जो जहाँ एक्स होना चाहिए था केवल, ठीक है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे। अगर हमें डेरिवेटिव साइन का पता है कोस एक्स होता है, ठीक है ना। फिलहाल क्या होगा बट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, इनटू आपको इसके एंगल का भी डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जो कि आ गया है 2x। देखिए इसकी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये एंगल है, ये शुरू में आ जाएगा। हाँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप 2x कोस एक्स का स्क्वायर। तो यही होता है हमारा चेन रूल। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी बुक में क्वेश्चन किस तरह के दिए हैं। तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो इन सभी में चेन रूल का हम यूज़ कर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चनों को उतार सकते हैं पहले, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, हमें कोई भी हमें पार्ट दिया हो, हमें ना उसे y मानकर चलना है, ठीक है ना। जैसे कि हमें दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बट इसे इक्वल मान लेंगे y के, और अभी इसका हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर पहले खुद से कर लीजिए, और फिर आप वीडियो को देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए डेरिवेटिव करते कैसे हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के टर्म में हम इसे डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई डी एक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये याद रखेंगे। ये ना इसका एंगल है, मतलब ये एक ही पार्ट हुआ, ये साइन और ये इसका एंगल, ठीक। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने देखा था साइन का डेरिवेटिव था कोस एक्स, बट एक्स की जगह जो एंगल है वो अभी बदल चुका है। तो हम पहले कोस तो उतार देंगे और एंगल भी उसका जो भी दे रखा है, बट इसके एंगल का दोबारा हमें डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो इस तरह चेंज हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और 5 का क्या आता है, कांस्टेंट नंबर है ये, तो इसलिए 0। एक्स स्क्वायर का 2x से पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, एक पावर हो जाती है इसकी कम, तो एक्स स्क्वायर के बजाय एक पावर बचेगी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया। इसे अगर आपको लिखना है, पहले ये वाला पार्ट लिख सकते हो 2x, फिर अपना जो कोस स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म है आप उसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था कोस साइन एक्स। आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। पहले तो आप इसका कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, देन उसके बाद आप साइन का भी करेंगे मल्टीप्लाई में, जैसा कि हमने ऊपर अभी क्या है। चलिए इसका भी डेरिवेटिव कर देखते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे इसे डी वाई डी एक्स। कोस का अगर डेरिवेटिव करें, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं आप माइनस साइन, और एक्स नहीं लिखना, ये जो एंगल था, देखिए एंगल क्या था, साइन एक्स, इनटू डेरिवेटिव अब एंगल का भी होगा, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। याद रखेंगे ये इसका एंगल नहीं है, केवल इतना एंगल था साइन एक्स तक, तो ये वाला पार्ट हम शुरू में लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे कोस एक्स साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो कि इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ हमारा दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्या करना होता है, हमें साइन का डेरिवेटिव करेंगे, कोस आएगा, और फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव कर लेंगे, जिससे कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ।
तो जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन में एक गिवन था सेक 10√x, मैंने इसे सबसे पहले y मान लिया और इसे डेरिवेटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं dy/dx, या डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो सेक x का डेरिवेटिव होता है, देखिए ये सेक और ये इसका एंगल मतलब एक ही पार्ट है, आपको ये नहीं सोचना कि ये प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में है। अभी सेक और ये इसका एंगल मतलब सेक x का आपको डेरिवेटिव करना है, और सेक x का डेरिवेटिव होता था सेक x 10x। सबसे पहले क्या लिखते थे सेक, और x की जगह तो इसका एंगल मतलब 10√x है। एक तो होता था सेक x और साथ में होता था 10x भी, तो 10 और 10 के साथ भी यही एंगल आ जाएगा। तो यहाँ हमने यूज़ किया है सेक x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो कि होता है सेक x, इसे x मान लें 10x, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट भी तो आना चाहिए, तो अभी मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव करने वाले हैं 10√x का, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसे लिखना है हमें सेक 10√x 10√x, और 10 का डेरिवेटिव अगर आप जानते हो तो वो सेक का स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर, और ये एंगल एज इट इज़ रहता है, ये स्क्वायर यहाँ नहीं है, याद रखेंगे। तो सेक का स्क्वायर √x इस तरह लिखना है इसे। बट अभी भी इसका डेरिवेटिव पूरा फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी इसका एंगल x नहीं था, x होता तो हो जाता। अभी इसका क्योंकि √x है तो इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, और √x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/2√x। तो सबसे पहले आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर √x, इसके आगे ये वाले पार्ट जो भी थे सेक 10√x और 10√x, और √x का मैंने बताया था अभी 1/2√x, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में आ जाएगा 2√x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप इसका खुद से करेंगे, उसमें ना क्वेश्चन रूल लग रहा है, आप ट्राई करना कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इसका फिफ्थ वाला मैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। सिक्स और सेवन्थ, एट्थ क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। चलिए शुरू करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है जैसा कि y = cos x की क्यूब साइन का स्क्वायर x की पावर 5। देखिए अब यहाँ दो टर्म है, फर्स्ट और ये सेकंड, कोस x का क्यूब और साइन का है स्क्वायर x की पावर 5। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो हमें इसका डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, जो कि था u v का अगर डेरिवेटिव करते हैं, डैश शो करता है डेरिवेटिव को। तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, u v का डेरिवेटिव v u का डेरिवेटिव। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें y का डेरिवेटिव करना है, मतलब यहाँ ये u हो जाएगा और ये वाला पार्ट v। देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले u को एज इट इज़ उतारना है हमें, तो हम cos x की क्यूब को एज इट इज़ उतार देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन के स्क्वायर x की पावर 5 का, प्लस अभी v एज इट इज़ उतारना है, तो साइन का स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज़, और डेरिवेटिव करेंगे cos x की क्यूब का, ठीक है ना। तो हम इसे सॉल्व किस तरह से कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। cos x की क्यूब लिखने के बाद आपको साइन का डेरिवेटिव नहीं करना, क्योंकि यहाँ पार्ट दिए हमें, जो पार्ट दे रखी होती है जिससे कि साइन की पावर है, किसी भी टर्म की अगर कोई भी पावर है तो आप इसे पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसा कि हम x की पावर 5 के साथ कर सकते हैं, या 6 के साथ कर सकते हैं, x की पावर कुछ मतलब एनीथिंग, कुछ भी पावर हो x की, उसके अकॉर्डिंग जो हम सॉल्व करते हैं ना, इसे वैसे ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वो आ जाती है मल्टीप्लाई में, मतलब ये 2 जो था ये आएगा मल्टीप्लाई में, और एक पावर कम हो जाएगी हमारी, मतलब ये जो साइन की पावर 2 पावर थे अभी एक ही बचेगी। तो ये हो चुका है इसका डेरिवेटिव। बट जब पावर का पार्ट सॉल्व हो गया, अब इसके जो अंदर बेस होता है इसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो अभी डेरिवेटिव करना है हमें साइन x की पावर 5 का।
तो हमने क्या क्या है यहाँ, सबसे पहले पावर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पावर होती है मल्टीप्लाई में एक पावर कम हो जाएगी, और उसके बाद जो पावर को छोड़कर जो जिसकी भी ये पावर थी उस पार्ट का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह हम अभी आगे वाला भी टर्म था उसके लिए लिखते हैं। पहले तो है यहाँ साइन का स्क्वायर एक्स की पावर 5 है तो एज इट इज़ रहने वाला है, केवल हमें कोस का डेरिवेटिव करना है जो कि होता है माइनस का साइन, और एंगल तो एज इट इज़ रहेगा। और अभी देखिए एक्स की क्यूब का भी डेरिवेटिव हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ एक्स नहीं है। अगर ये कोस एक्स होता तो आंसर यही था हमारा साइन एक्स, बट अभी जब एक्स के बजाय एक्स की क्यूब है तो हमें उस क्यूब का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है इस बार। तो मैं हमेशा ये जो नंबर होता है उसे शुरू में लिखता हूँ, तो इसे मैं शुरू में लिख देता हूँ। ये हमारा आ रहा है 2, ये जो साइन एक्स की पावर 5 है ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है पावर, तो इस ज़्यादा पावर वाले पार्ट को भी हमेशा पहले लिखा जाता है, तो मैं साइन एक्स की पावर 5 लिखता हूँ पहले, इसके बाद कॉस एक्स की क्यूब, और अब साइन का करेंगे जो कि हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5, ठीक है ना। अब भी देखिए यहाँ क्योंकि एक्स की पावर 5 है, केवल साइन एक्स नहीं था, इसलिए हम इसके एंगल का भी करेंगे। इसी को हम चेन रूल बोलते हैं, ये मतलब चेन बनती जाती है, हम एंड तक जाते हैं और ये लास्ट में सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ एक्स की पावर 5 का हमें इंटीग्रेट कर डेरिवेटिव करना है, प्लस माइनस, इसे माइनस कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इन पावर को जोड़ना मत, ये साइन एक्स की 5 है मतलब कि एंगल अलग अलग हैं दोनों के ही, जबकि इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ रहा है 3x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके आगे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 2 साइन और कोस इन्हें एक साथ लिखेंगे, कोस एक्स की क्यूब, इसका डेरिवेटिव आएगा 5x का 4, एक पावर कम होती है तो 5 के बजाय 4 पावर बचेगी, तो इसे शुरू में लिख लेते हैं यहाँ भी 3x का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स का क्यूब। यहाँ अगर हम फॉर्मूला जानते हैं, अच्छा ये तो हम लिखना भूल ही गए हैं, हम इसे चलिए यहाँ लिख देते हैं कोस एक्स की पावर 5। देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के मैंने पूरे सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में प्रूफ कर रखे हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, उससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उनके फॉर्मूले मतलब आप माइंड में बनाना सीख जाएंगे और उसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ अभी करने वाले हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है ये, हम इसे लिख सकते हैं साइन 2x की पावर 5, ठीक है ना, ये 5x की पावर 4 शुरू में आ जाएगा, कोस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, हम इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन यहाँ गिवन है 2 अंडर द रूट कोट एक्स का स्क्वायर, देखिए इसे सॉल्व किस तरह से किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है ये तो एज इट इज़ रहता है, इसका हम कुछ नहीं करते, और ये जो रूट जिस भी पार्ट पर रूट लगा हुआ है इसके रूट एक्स के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 1/2 रूट एक्स, अगर हम रूट के अंदर वाले पार्ट को केवल एक्स मानकर चलें तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब जो भी है वो वाला पार्ट। ओके, ये हम लिख चुके हैं। अभी क्या करना है, अब देखिए हमने रूट के अकॉर्डिंग कर चुके हैं, तो अभी ये जो रूट के अंदर वाला हिस्सा था चेन रूल के हिसाब से अब उसे करेंगे सॉल्व, मतलब हमें डेरिवेटिव करना है कोट एक्स के स्क्वायर का, ठीक है ना। तो 2 से 2 वैसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ, हमारा आंसर आ रहा है फ़िलहाल कोट एक्स स्क्वायर। और कोट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव जानते हैं जो कि होता है माइनस कोसेक एक्स पर स्क्वायर है, तो एक्स पर स्क्वायर हमें लिखना होगा, और इसके बाद जो एंगल है क्योंकि वो एक्स तो है नहीं तो उसका भी हमें डेरिवेटिव करना है, मतलब डेरिवेटिव करना है यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कि होता है आई थिंक 2x, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस 2 एक्स भी आएगा, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा क्योंकि पूरा, तो कोस
कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो चुका है। बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसे पीछे वाला जो आंसर है वो इससे मैच नहीं होता, बट हमारे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ऐसा कई बार हो सकता है कि हमें वो जो हमारा पीछे बुक में आंसर दे रखा है वो हमें प्रूफ करना पड़े। मतलब हमारा डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो जाता है, बट ना पीछे वाला जो बुक के पीछे आंसर दे रखे हैं वो नहीं आता उस टाइम पर। तो हमें कुछ स्टेप्स इसके और करने पड़ेंगे अगर आपको वही प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं कि जो पीछे हमारी बुक में आंसर दे रखा है वो क्या है। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म को अगर ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी हमारी टेबल हो उसे साइन कोस में बदल लेंगे, जितने भी हमारे टर्म है साइन और कोस। तो जैसे कि कोसेक को तो लिख सकते हैं 1/, इसे लिखेंगे कोस अपॉन साइन। तो ऐसा आएगा, ये कोस अपॉन वाला साइन, या ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि जो डिवाइड के भी डिवाइड में आता है वो ऊपर आ जाता है एक्चुअली। तो यहाँ लिखेंगे साइन, कोस अपॉन साइन, ये कोट ही होता है। ओके, और ये जो कोसेक था इसे 1/, साइन कह सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली कोसेक 1/, साइन। ये 10th क्लास के फॉर्मूले, अगर आप देखना चाहते हैं वो भी, तो मैंने 10th क्लास के फॉर्मूले के लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप जा करके उन फॉर्मूलों को भी देख सकते हैं, उनका प्रूफ दे रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर कुछ भी टर्म कैंसिल आउट होते हैं तो हमें कैंसिल करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं ये रूट एक्स है और ये इसकी पावर 1 है, ये हाफ पावर है और ये 1 पावर है। जब आप कैंसिल करोगे ना तो इसकी ये जो, अगर मान लें इसकी पावर 1 थी तो 1 से ना माइनस हो जाएगी हाफ, तो ये हाफ ही बचेगा, मतलब रूट में आ जाएगा। मैंने काटा नहीं है, आप लिख सकते हो हाफ पावर, ठीक है ना। 2x तो इसे रूट में ही लिख सकते हैं, मतलब हम लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। इसे मैंने रूट में लिख दिया, हाफ का मतलब रूट ही होता है, ठीक है ना, एक ही रूट में मैंने लिख दिया है इसे। ओके, तो इसके बाद क्योंकि ये भी हमें एक्चुअली आंसर नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना होता है, जब भी ये कोस और साइन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो केवल 2 से हमें मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करनी है। देखिए यहाँ √2 से किए तो हमें ऊपर भी √2 लिखना होगा, जिससे कि कैंसिल हो सके और वापस हमारा क्वेश्चन वही रहे। तो वैसे ऊपर तो आ गया हमारा 2√2x, और इसे बोल सकते हैं हम साइन 2x, मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा बन रहा है ये, तो हम कह सकते हैं साइन 2x स्क्वायर। तो यही हमारा जो आंसर है पीछे वो हमें दे रखा था बुक में, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। या अगर साइन नहीं दे रखा होगा तो आप इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं रूट कोसेक एक्स, ठीक है ना। या एक ही रूट में 2 को भी और कोसेक एक्स को भी लिख देंगे, मतलब इस तरह लिख सकते हैं 2 कोसेक 2x स्क्वायर, और ये x था, ये रूट के बाहर है हमारा, यहाँ तो शुरू में लिख दिए हैं लास्ट में, इस तरह ये हमारा आंसर था। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा जो पीछे मतलब बुक में आंसर दे रखा है वो डेरिवेटिव करने के बाद नहीं आ पाता, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, डेरिवेटिव तो हमारा हो जाता है। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तब आपको मतलब नेसेसरी हो जाता है कि वही आपको आंसर लाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, जो कि दिया है कोस रूट एक्स, कोस का डेरिवेटिव साइन होगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसका आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि प्रूफ कीजिए ये जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) x-1 मोड के अंदर ये जो पार्ट है x बिलोंग्स टू r, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 पर। ये डिफरेंशिएबल नहीं है x = 1 पर। तो इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था हमें फंक्शन तो ये गिवन है, और जबकि इसे चेक करना है हमें केवल 1 पर। तो देखिए हमें जब भी डिफरेंशिएबल फाइंड करना होता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वो इक्वल आते हैं तो ये डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमने 11th क्लास में क्या था, उसमें क्या होता है, मतलब आप लिखेंगे इसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x 1 से जस्ट थोड़ा सा कम है, बहुत ही थोड़ा बट कम है, ये 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, ठीक है ना।
तो इसके बाद क्या आता है, आप लिखेंगे इसे लिमिट, तो आप x को पुट करेंगे इसमें, तो आप ऐसा कह सकते हैं h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह 1 माइनस एच, 1 से जो थोड़ा सा कम लेना था हमें वो h है, मतलब ये जस्ट 0 के बराबर है h, ठीक है ना। तो आप 1 माइनस एच लिखेंगे इसे, और हम देखते हैं यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं ये नेगेटिव टर्म है, h अप्रोचेस टू 0 जो कि एक नेगेटिव टर्म है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, एक्चुअली हमें इसे क्या लिखना होता है, इसे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसे चेंज कर देते हैं। इसमें हमें लिखना पड़ेगा f x प्लस h, ठीक है ना, माइनस का एफ एक्स। तो यहाँ x प्लस एच पुट करेंगे और h अप्रोचेस टू 0, जस्ट 0 होगा ये, तो 0 से यहाँ आप थोड़ा सा कम मान सकते हैं लेफ़्ट के लिए, और अपॉन में h भी। देखिए अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0/0 की कंडीशन बन रही है, और जबकि हम वैल्यू इसमें इसे रखेंगे इसकी वैल्यूज़, तो सबसे पहले जब आप x की जगह क्या यूज़ करना है आपको, x प्लस एच, आप लिखेंगे इसे x प्लस एच माइनस का 1, ठीक है ना। और इस वाले की जगह आप लिख सकते हैं x माइनस का 1 अपॉन h, और x की जगह लिखना है आपको जबकि 1, और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन में h, जो कि ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव है ये, तो जब भी यहाँ नेगेटिव टर्म आता है तो आपको पता होगा ये जो मोड होता है ना, अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू तो एक नेगेटिव हम अपने पास खुद से लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव खुद से लगाना पड़ता है। तो फिलहाल h क्योंकि 0 से छोटा है, वो नेगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक नेगेटिव ही अपने पास से खुद से लगाना पड़ेगा मोड हटाने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि सॉल्व कर हमारा -1 आ जाएगा। और जब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पर आपको जो h लेना है इस बार वो पॉजिटिव वाला h लेना है, और इसे पुट कर देंगे। देखिए जब हम वैल्यू रखते हैं फंक्शन में, मतलब यही हमारा जो क्वेश्चन वाला टर्म था, इसकी जगह आप x की जगह क्या यूज़ करना है हमें, x प्लस एच माइनस 1, x माइनस 1, और x की जगह हम 1 रखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1, ये हमें बोला गया था, तो हम 1 रखते हैं तो वो 0 हो जाएगा, ये इस बार पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये तो 0, ये भी कैंसिल, अपन में h, तो अगर पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव हम अपने पास से खुद से लगाएंगे, और डिवाइड में भी h से h कैंसिल, और ये प्लस वाला ये कैंसिल 1 से 1, और प्लस वाला क्या आ गया कैंसिल करने के बाद 1। देखिए ये जो हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो तो -1 आ रहा है, और जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा 1 पर। तो मैं लिख देता हूँ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है ना। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि बोला गया है कि इस बार यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, ठीक है ना। आप पहले 1 के लिए चेक करेंगे, देन इसके बाद 2 के लिए, और ये प्रूव हो जाएगा। तो हम इसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको पसंद आई हो एक्सरसाइज तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो इसे आप, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर भी और वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।